नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी और मैं हूं प्रणव झा। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलिए, क्योंकि यदि ईश्वर की ऐसी मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी काशी आए तो लोगों ने बताया कि आपकी प्रेरणा से यहाँ के युवाओं ने एक चिकित्सालय की स्थापना की। वो बेहद खुश हुए और उनसे मिलने पहुंच गए। जब उन्होंने अस्पताल का नाम देखा तो गंभीर हो गए। युवाओं ने अस्पताल का नाम रखा था पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन। इस पर स्वामी जी का सवाल था कि आप राहत देने वाले कौन होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने खुद उस अस्पताल का नाम रखा होम ऑफ सर्विस। आज सर्विस अर्थात सेवा के मायने अलग हो गए। शायद अब व्यवस्था ने सेवा में भी वन व्यवस्था का निर्माण कर दिया है। गरीबों के भगवान शायद अब नहीं रहे। जिन्होंने अपने आप को चोले में लपेटकर भगवान बताया, वो भी पत्थर के, स्वार्थी और निर्दयी निकले। आइए पूछते हैं सवाल अब हुकूमत से। कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है। एक सांसद के नाते उन्हें आना चाहिए, पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना था। मां गंगा मैया को चुना था। यही तो कहा था, मां गंगा मैया ने बुलाया इसलिए मैं आया हूं काशी चुनाव लड़ने। तो जब उस गंगा मैया में हजारों लाशें कोरोना की तैर रही थी, तब कहा क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री जी। जब दम तोड़ती सांसें आपको बुला रही थी, उनके परिवारजन बुला रहे थे, कोरोना में लाखों लोग संक्रमित थे, तब प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री जी आप तब क्यों नहीं आए जब वैक्सीन, दवाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे। और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना, जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए। संकट और संकट के बीच में यह तस्वीर, मां के पैरों में बेटे की लाश और मृत बेटा का हाथ उस धरती मां पर टिका है जहां गंगा मां का वास है। मां की इस तकलीफ को तो शायद महादेव भी न देख सकते। अफसोस इस बात का है कि बेटे के शव को सम्मान देने के लिए इस बनारस में कोई वाहन भी न मिला। काशी में सन्नाटा है। जिन गलियों में रौनक और चहल पहल होती थी, वहां अब खौफ है। अस्पताल में जगह नहीं, शमशान में कतार है। बनारस में सत्यता है। इस शहर को झूठ पसंद नहीं। यह शिव की नगरी है, गंगा मां का धाम है। ये वो शहर है जहां सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना महल, राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया। उस समय स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। लगता है आज ईश्वर नाराज हैं, मां गंगा खामोश है। यहां से कुछ दूर एक शहर है जिसे लहुरी काशी कहते हैं। लहुरी का अर्थ छोटी यानी छोटी काशी। वहां के राही मासूम रजा साहब अपने उपन्यास आधा गांव में लिखते हैं कि गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। परंतु इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो गंगा बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यहाँ के हुक्मरानों ने माँ गंगा के प्यार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो सोचिए।